नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और खंड ब हमारा प्रारंभ हो चुका है। पुण्य और पाप की विस्तृत व्याख्या समझने के बाद में हमने प्रभु के चरणों में जो हमारी भक्ति है, प्रार्थना है, उसको भी हमने जाना और समझा। और हम अपने प्रभु से, जिनेंद्र देव से किस प्रकार अपनी भावना व्यक्त करते हैं या किस प्रकार की भावना हमें व्यक्त करनी चाहिए, इस विषय में हमने उस प्रार्थना को पढ़ करके हमारी आत्मा के लिए जो कल्याणकारी है, ऐसे उस पुण्य पाप की कथा को हमने समझा। उस पुण्य और पाप में जो आत्मा के लिए कल्याणकारी है वह पुण्य है और पाप हमारे लिए अहितकारी है। उन दोनों की चर्चा को जानना और समझना भी इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम पाप से बचें और पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करें। मैंने पहले भी किसी एक प्रसंग में कहा था, पूज्य आचार्य भगवंत हमेशा किसी भी प्रसंग में कहते थे, जब कभी कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी बात हो तो हमेशा कहते थे, पुण्य को बढ़ाओ, पुण्य को गाढ़ा करो। इसका मतलब, इसका तात्पर्य यह है कि कहीं न कहीं हमारे जीवन को उन्नत और विकासशील बनाने के लिए न केवल सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, अपितु धार्मिक दृष्टि से, अपनी आत्मा के कल्याण की दृष्टि से भी पुण्य का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। बिना पुण्य के हम मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं कर सकते। बिना पुण्य के हमें जैन कुल नहीं मिल सकता। बिना पुण्य के हमें आचार्य भगवंत नहीं मिल सकते। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। बिना पुण्य के दीक्षा भी नहीं होती, बिना पुण्य के व्रतों का पालन भी नहीं होता। इन सब में पुण्य की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए अपन उस पुण्य को बढ़ाने का, जो पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था, पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करें और पाप से बचने का अपन कोशिश करें, ताकि अपन अपने आत्म कल्याण में निमित्त बन सकें, हमारा कर्म, हमारी क्रियाएं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज अगले पाठ, जिसमें ऐतिहासिक जैन महापुरुषों के बारे में हम समझेंगे। नाम तो हमने बहुत सुना है, कौन थे चामुंड राय। नाम तो हमने बहुत सुना है, सम्राट चंद्रगुप्त। नाम तो हमने सुना है हमारे चाणक्य का। नाम तो सुना है हमारे जो भामाशाह हैं। लेकिन इनके जीवन की क्या विशेषता रही, इन्होंने किस प्रकार अपने जीवन को जीकर एक दूसरों के लिए, हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, उन्हीं महापुरुषों के बारे में आज की इस कक्षा में अपन समझेंगे। जहां तीर्थंकर हो या उनके समय में होने वाले चक्रवर्ती आदि महापुरुष होते हैं, उनके बारे में तो हमने पहले जाना और समझा ही। लेकिन ये कोई तीर्थंकर नहीं है, ये कोई चक्रवर्ती नहीं है,
लेकिन वर्तमान के समय के इस पंचम काल के यूं मान करके चलिए, पिछले 200, 300, 500 वर्ष पूर्व के ये ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपनी जीवन कला से लोगों को प्रभावित किया, जिनके माध्यम से धर्म में अतिशय वृद्धि हुई, धर्म की प्रभावना हुई। ऐसे महापुरुषों को पढ़ने से, उनके जीवन चरित्र को जानने से हमारे अंदर भी एक अच्छी प्रेरणा जागृत होती है कि हम भी गृहस्थ में रहते हुए इन महापुरुषों की जैसे कोई महान कार्य करें, जिससे हमारी जिन शासन की प्रभावना हो। यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। आइए देखते हैं ऐतिहासिक जैन महापुरुष। अहिंसा प्रधान जैन शासन की निर्दोष परंपरा का निर्वाह करते हुए तथा जिन धर्म का पालन करते हुए अनेक वीर राजा, रानियां, मंत्रियों, सेनापतियों ने प्रजा का पालन और संरक्षण किया। यहाँ इस पंक्ति में महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही, अहिंसा प्रधान जैन शासन। हमारा जो जिन शासन है उसमें प्रधानता है, उसमें मुख्यता है अहिंसा की। और जब अहिंसा की हम बात करते हैं, हम पहले इसका भी पाठ पढ़ के आ चुके हैं, केवल अहिंसा द्रव्य से ही नहीं, भावों से भी होती है। अपने परिणामों को उज्जवल और निर्मल बनाने से भी अहिंसा का परिणाम हमारे अंदर जागृत हुआ करता है। वही बात उसका निर्वहन करते हुए जो बड़े बड़े वीर राजा महाराजा हुए, रानियां हुई, महापुरुष हुए, मंत्री सेनापति हुए, उन्होंने अपने यथा योग्य पद पर रहते हुए उन्होंने प्रजा का पालन और संरक्षण किया, देश की रक्षा हेतु युद्ध किए। ये मत सोचिए कि हम जैन हैं और हम युद्ध नहीं कर सकते। आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी महाराज ने आदि पुराण में जिस तरह से कथन किया है, कहीं ना कहीं हम उस बात को समझ सकते हैं कि आदिनाथ भगवान ने हमें षट कर्म का उपदेश दिया, और उस षट कर्म में सबसे पहला कर्म असी तलवार है। युद्ध शौक के लिए नहीं लड़ा जाता, युद्ध हमेशा प्रजा की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है। आज इन महापुरुषों के बारे में अपन समझ रहे हैं, इन्होंने उस युद्ध भूमि में अपना रण कौशल दिखाया, अपनी कुशलता दिखाई, और उसी कुशलता के कारण से आज भले ही हमारे राजा महाराजाओं को हम देखते हैं, तीर्थंकरों को हम देखते हैं, उन्होंने बहुत युद्ध किए, और उनके निमित्त से, या यूं कहे चाहे चक्रवर्ती आदि की अपन जब चर्चा पढ़ते हैं पूरे, जब युद्ध करते हैं तो निश्चित रूप से हिंसा भी होती है। लेकिन आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी महाराज के उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ से उस सिद्धांत को समझना चाहिए, जिसमें उनके माध्यम से लिखा गया है कि अगर कोई देश की रक्षा के लिए, संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए युद्ध करता है, तो हिंसा करते हुए भी उसे हिंसा का दोष नहीं लगता। वही बात यहाँ पर, उन्होंने देश की रक्षा के लिए बहुत युद्ध किए, समय समय पर देश के लिए आवश्यकता अनुसार अपनी निजी संपदा को समर्पित किया। कितनी बड़ी बात है। जब हम भामाशाह के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने अपने मेवाड़ की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए जितनी संपत्ति उनके पास थी, सारी संपत्ति दान कर दी। हम और आप इन सब महापुरुषों को पढ़ करके समझें, दान सिर्फ मंदिर में नहीं होता, दान सिर्फ मंदिर के गुल्लक में नहीं होता। देश की रक्षा के लिए अगर हम विचार करें, देश की रक्षा, सेना की रक्षा, सेना को सुदृढ़ बनाने की अगर हम विचार करें, तो वहां से भी बहुत कुछ हम अपनी अर्थ का सदुपयोग कर सकते हैं। राष्ट्र को यदि हमें सशक्त बनाना है, देश को यदि हमें मजबूत बनाना है, तो हर व्यक्ति एक छोटा सा संकल्प, कहीं पर भी किसी भी अपेक्षा से, बूंद बूंद से जब घड़ा भरने की बात आती है, तो सोचिए, एक बार किसी प्रसंग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, 140 करोड़ देशवासी हैं, और यदि एक व्यक्ति प्रतिदिन सिर्फ 1 रुपया, ज्यादा नहीं, और उसके लिए वो कठिन भी नहीं होगा, 1 रुपया भी यदि वो देश के एक अकाउंट में, जो अकाउंट बना हुआ है उसमें दान करता है,
तो आप विचार करो, एक दिन में देश के 140 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे। सोचिए, हो सकता है बहुत गरीब तबके के लोग नहीं कर पाए, कम से कम अपन 100 करोड़ की तो बात कर सकते हैं, 140 करोड़ नहीं हो तो। और आप विचार कर सकते हैं इसके माध्यम से हमारे देश को कितनी आर्थिक संबलता मिलेगी। ये एक छोटा-सा एक पॉइंट वाली बात कह रहा हूँ मैं खाली। ये न केवल देश के लिए, हम समाज के लिए भी कर सकते हैं। हम अपने जहाँ रहते हैं वहाँ के लिए भी एक कोई योजना चला सकते हैं। लेकिन एक तो उदाहरण है, देश की रक्षा करने के लिए भी अनेक ऐसे वीर महापुरुषों ने दान करके अपने आप की पूरी संपत्ति को समर्पित किया। एवं जिनालय, साधु वसति का निर्माण तथा ग्रंथ आदि का निर्माण कराकर जिन शासन की प्रभावना में योगदान दिया। आज सोचिए, आज हमारे पास में जो जिनवाणी है, पहले के हमारे पूर्वजों ने उस जिनवाणी को लेखन करवाया, उसका संरक्षण किया, ग्रंथालयों में उनको अच्छी तरह से सुरक्षित रखवाया ताकि वो लंबे समय तक चल पाए और हम लोगों तक पहुँच पाए। ये सब जो कुछ उन्होंने पुण्य का कार्य किया, दान का कार्य किया, वो हम सब के लिए भी सौभाग्य है और उन्होंने जो किया, उनकी वजह से हमारे पास कुछ है। आगे लिख रहे हैं, ऐसे ही कुछ महापुरुषों का संक्षिप्त जीवन वृत्त यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। उनके जीवन को पढ़ कर के हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलने वाली है। आइए हम सबसे पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्रीश्वर चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने बहुत कुछ हमारे इस समाज को, हमारे इस देश को अपने योगदान के माध्यम से प्रदान किया। उनके बारे में देखते हैं। ईसा पूर्व चौथे शताब्दी के अंतिम पाद माने चरण में, अंतिम समय में, अंतिम 24th को हम पाद बोलते हैं। शक्तिशाली नंद वंश का उच्छेद कर मौर्य वंश की स्थापना करने वाले ये दोनों प्रधान नायक थे, राजा और मंत्री। राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और मंत्री थे चाणक्य। इनके जो वंश था, या इनका जो यूं कहें नंद वंश था, उसका उन्होंने उच्छेद किया और मौर्य वंश की इन्होंने स्थापना की। जो गुरु शिष्य थे, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये आपस में गुरु शिष्य थे। चाणक्य राजनीति, विद्या विलक्षण एवं नीति विशारद ब्राह्मण पंडित था। चाणक्य के बारे में अपन सब कहते हैं, कोई भी चाणक्य नीति बोलते हैं। तो चाणक्य नीति क्यों प्रसिद्ध हुई? क्योंकि मंत्रीश्वर जो चाणक्य थे, वो राजनीति के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, विद्या में पारंगत थे, विद्या में विलक्षण थे एवं नीति विशारद। नीति न्याय की बातें कहो या अपनी बात को किस तरह से रखा जाए ताकि सामने वाला उसे तुरंत स्वीकार कर ले, ये सब कला उनमें थी। चंद्रगुप्त परम पराक्रमी एवं तेजस्वी क्षत्रिय वीर था, शक्तिशाली थे। ये तो ब्राह्मण थे और वो क्षत्रिय थे। इस विरल मणिकांचन संयोग को सुगंधित करने वाला अन्य सुयोग यह था कि वह दोनों ही अपने अपने कुल परंपरा तथा व्यक्तिगत आस्था की दृष्टि से जैन धर्म के प्रबुद्ध अनुयायी थे। इन बातों के माध्यम से हमें एक बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद, क्षत्रिय कुल में पैदा होने के बाद भी वो जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। इसका मतलब ये है कि जैन धर्म धर्म का नाम है, किसी कुल और जाति का नाम नहीं है। ये तो वर्तमान में अपन लोगों ने बना दिया है। जैन धर्म को धारण करने वाले कोई भी हो सकते हैं। जैन धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने वाले ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। हमारे 24 तीर्थंकर क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होने वाले थे। हमारे महान आचार्यों को देखो, कितने सारे आचार्य ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया। इसलिए यहाँ पर ये बात लिख रहे हैं कि ये दोनों तो अपने अपने विषय में पारंगत थे। यहाँ एक लिखा विरल मणिकांचन संयोग।
मणिकांचन संयोग का मतलब होता है एक अद्भुत संयोग। कांचन का मतलब स्वर्ण, सोना, और मणि माने डायमंड। एक तो सोना और फिर सोने में सुहागा बोलते हैं ना अपन, एक तो स्वर्ण और स्वर्ण में फिर ऊपर से डायमंड जड़ा हुआ है, तो और सुंदर हो गया। स्वर्ण की भी शोभा बढ़ रही है और डायमंड तो अपने आप में शोभास्पद है ही सही। तो दोनों अपने अपने स्थान पर बहुत सुंदर और पराक्रमी थे ही, लेकिन साथ में दोनों में सबसे अच्छी बात ये थी कि ये दोनों जैन धर्म के अनुयायी थे। चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व 375 के लगभग चणय नामक ग्राम में हुआ था। माता का नाम चणेश्वरी एवं पिता का नाम चणक था। अब देखो, गांव का नाम चणय, उसके बाद में माता का नाम चणेश्वरी और पिता का नाम चणक। चणक के पुत्र होने से उनका नाम चाणक्य हुआ। संस्कृत में व्युत्पत्ति बन जाती है, चणकः अपत्यमिति चाणक्यम, चाणक्य है, अर्थात चणक का जो पुत्र है वह चाणक्य कहलाता है। ये ब्राह्मण थे, किंतु धर्म की दृष्टि से पाप भीरु जैन श्रावक थे। ये भले ही ब्राह्मण थे, लेकिन धर्म की दृष्टि से इनके अंदर जैन धर्म के संस्कार थे। पाप भीरु, पाप भीरु का मतलब होता है पाप से डरने वाले। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांचों पाप मुझसे न हो जाएं। इन पांचों पापों से मैं कैसे बच सकता हूं, ये कहलाता है पाप भीरु। कोई भी क्रिया करने में, अरे नहीं नहीं इसमें तो बहुत हिंसा है, मुझे नहीं करना, तो ये पाप भीरु, इस तरह से वो जैन धर्म के अनुयायी थे, श्रावक थे। शिशु चाणक्य के मुंह में जन्म से ही दांत थे। देखो, कोई कोई विलक्षण, कोई कोई विशेष बातें कभी कभी किन्हीं किन्हीं महान पुरुषों में हुआ करती है। तो चाणक्य जन्म से ही दांत से पैदा हुए थे, यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, और इस लक्षण को देखकर भविष्यवक्ता ने इसे एक शक्तिशाली नरेश होना बताया। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो अंगोपांग हुआ करते हैं, वो हमारे इस माध्यम से या इस तरह की हमें जानकारी प्रदान करते हैं, देते हैं भविष्य का। जैसे हम कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं, शरीर के जो अंग प्रत्यंग, उनको सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हम जान सकते हैं। इस तरह से भविष्य के वक्ताओं ने उनको देखा और इनके तो जन्म से ही दांत है, तो बताया ये तो आगे जाकर के बहुत शक्तिशाली पराक्रमी नरेश होंगे, राजा बनेंगे। ब्राह्मण चणक श्रावकोचित क्रिया करने वाला था, जो उनके पिताजी थे। श्रावक के योग्य जो क्रियाएं करनी चाहिए, श्रावक के योग्य जो कार्य करनी चाहिए, वो सब क्रियाएं उस राजा चणक किया करते थे। संतोषी वृत्ति तथा धार्मिक व्यक्ति था, वैसे ही उनकी सहधर्मिणी थी। जीवन के बहुत बहुत अ, ऐसे पॉइंट्स हुआ करते हैं जो अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे उनके पिताजी के बारे में लिखा, श्रावकोचित क्रिया करने वाला। श्रावक के योग्य क्या क्रियाएं होती है? षटावश्यकों का पालन करना, दान करना, पूजा करना, मुनि महाराजों को आहार देना, चतुर्विध संघ के लिए सेवा शुश्रूषा करना, इन क्रियाओं को करने में वो पारंगत थे। साथ में ही संतोषी वृत्ति और धार्मिक व्यक्ति, क्योंकि जीवन में सेटिस्फेक्शन तो बहुत जरूरी है। अगर लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हम कितना भी कर लें, कितना भी कर लें, कभी उस चीज की पूर्ति नहीं हो सकती। तो पूर्ति करने के लिए हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन को संतोषी जीवन के रूप में परिवर्तित करना होगा। वैसे ही उनकी सहधर्मिणी, क्योंकि जीवन रूपी रथ दो पहियों से चलता है, तो दोनों बराबर हों, सेम बैलेंस्ड हो तो चलेंगे। अब एक ऊपर नीचे हो तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर उनकी सहधर्मिणी, उनकी पत्नी जो चणेश्वरी थी, वो भी इसी तरह की अ, व्यवहार वाली थी, इसी तरह के विचारों वाली थी, इसी तरह से उनका नेचर था। राज्य वैभव को वे लोग पाप
और पाप का कारण समझते थे। ऐसा नहीं है कि राज वैभव मिला है, संपत्ति मिली है तो बस उसी में मस्त हो जाएं। उसको वो पाप समझते थे, क्योंकि पुण्य तो हम चाहते हैं, लेकिन पुण्य के फल को भोगना नहीं चाहते, क्योंकि पुण्य के फल को भोगने में पाप होता है, हिंसा होती है, कषाय हुआ करती है, इसलिए वो इसे पाप का फल समझते थे। अतएव चाणक्य ने शिशु के दांत उखड़वा डाले। अब जन्म से आए थे तो उनके पिता ने, जब भविष्यवक्ता ने ये, पंडित जी ने ये घोषणा कर दी तो आगे जाके राजा बनेंगे, भैया ये तो हमारे और पाप का कारण बनने वाले हैं, तो उन्होंने उनके दांत उखड़वा दिए। इस पर साधुओं ने भविष्यवाणी की कि अब वह स्वयं राजा नहीं बनेगा, किंतु अन्य व्यक्ति के माध्यम से राज्य शक्ति का उपभोग और संचालन करेगा। ठीक है, दांत उखड़वा दिए, कोई बात नहीं, लेकिन चलेगी इसी की। राजा भले राज पद पर न बैठ पाए, वह व्यक्ति राजा न बन पाए, लेकिन राजा इनसे सलाह लेंगे, राजा इनके अनुसार चलेंगे, सब कुछ राज्य की व्यवस्था ये देखेंगे, इसीलिए ये आगे जाकर के मंत्री बने। आगे बड़े होने पर तात्कालिक ज्ञान केंद्र तक्षशिला तथा उसके आसपास निवास करने वाले आचार्यों से चाणक्य ने शिक्षण प्राप्त किया। जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो तक्षशिला, नालंदा, तक्षशिला जो हमारे यहाँ के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय उस समय के थे, तो तक्षशिला में आपने अध्ययन किया। उसके आसपास रहने वाले जो अन्य आचार्य अर्थात गुरु महाराजा, दिगंबर साधु के रूप में यहाँ पे नहीं कहा है आचार्य, मतलब और जो गुरु आदि शिक्षा देने वाले थे, उनसे चाणक्य ने ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षण प्राप्त किया। तीक्ष्ण बुद्धिमान होने से समस्त विद्याओं एवं शास्त्रों में वह पारंगत हो गया। धनहीनता से पीड़ित चाणक्य पाटलिपुत्र के राजा महापद्म के पास पहुंचा। क्योंकि जिस स्थिति में इन्होंने अध्ययन किया, वो स्थिति में निश्चित रूप से, क्योंकि बुद्धि बहुत तीव्र थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी धनहीन थे। अत्यधिक धन संपत्ति इनके पास में नहीं थी, क्योंकि जैसा पहले हम पढ़ करके आए हैं कि पिताजी संतोषी जीवन जीने वाले थे। अब ऐसी स्थिति में जो है बस उसमें खुश हैं। अब परिवार का पालन पोषण जिस रूप में होना चाहिए, जिस रूप में संपत्ति होनी चाहिए, वो उनके पास नहीं थी। इसलिए वो पाटलिपुत्र के जो राजा हैं, महाराजा महापद्म के पास में वो पहुंचे। अपनी विद्वत्ता से उसने राजा को प्रभावित किया एवं दान विभाग के प्रमुख का पद प्राप्त कर लिया। विद्वान जो हुआ करते हैं, वो अपनी वाक पटुता से, अपनी विद्वत्ता से सभी को आकर्षित करते हैं, और इसीलिए उन्होंने महाराजा उस महापद्म को अपने प्रभाव में लिया, उन्हें प्रभावित किया, और जो दान विभाग है या दानशाला है या दान करने वाले जो विशेष रूप से वहां पर जो माने डिपार्टमेंट बना हुआ है, वहां के वो मुखिया बन गए, उसके जैसे अपन हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहते हैं, वो बन गए। इन्हीं कारणों से राजपुत्र के द्वारा किए गए अपमान से क्षुब्ध एवं कुपित चाणक्य ने भरी सभा में नंद वंश के समूल नाश करने की प्रतिज्ञा की। क्योंकि जब कहीं बैठते उठते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हो ही जाता है, और जब उस महापद्म के जो राजकुमार है, राजपुत्र है, उनके माध्यम से उनका अपमान हुआ, तो विद्वान अपमान सहन नहीं करते। सम्मान नहीं हो चलेगा, लेकिन अगर कोई अपमान कर देता है, वो उन्हें सहन नहीं होता है, और वो क्षुब्ध होकर के, थोड़े से कुपित होकर के, अपने आप में लज्जा महसूस कर करके कि मेरा अपमान हुआ है, उन्होंने भरी सभा में इस बात को कह दिया कि मैं इस नंद वंश का, जो महापद्म राजा थे वो नंद वंश के थे, उसका मैं समूल नाश कर दूंगा। और पाटलिपुत्र का उन्होंने परित्याग कर दिया, वहां उन्होंने उस पद को भी छोड़ दिया, उस राज्य को भी छोड़ दिया। घूमते घूमते वह मयूर ग्राम पहुंचा। वहां की मुखिया की इकलौती लाडली पुत्री गर्भवती थी। जो वहां से निकल करके मयूर नामक ग्राम में पहुंचे, और वहां उस गांव के जो मुखिया थे,
उनकी पुत्री थी जो इकलौती थी और वह गर्भवती थी। उसी समय उसे चंद्रपान का विलक्षण दोहला उत्पन्न हुआ। उसी समय उसे चंद्रपान का विलक्षण दोहला, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था के समय कुछ विशेष इच्छाएं महिलाओं के को हुआ करती है। और जब देखा कि उस इकलौती पुत्री को चंद्रपान का तात्पर्य हुआ करता है चंद्रमा से अनुरंजित जो शीतल पान है उसको वो ग्रहण करना चाहती थी। और यह दोहला जब उसके हुआ जिसके कारण से घर के लोग चिंतित हो गए कि अब ये चीज तो कहाँ से लेकर के आए। चाणक्य ने उसके दोहले को शांत करने का आश्वासन दिया और यह शर्त रखी कि यदि लड़का हुआ तो उस पर मेरा अधिकार होगा, जब चाहे उसे ले जा सकूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा ये इच्छा है वो मैं पूरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि यदि इसके पुत्र उत्पन्न होता है तो इसे जो भी पुत्र होगा वो मेरा होगा और मैं उसे कभी भी ले जा सकता हूँ। अन्य कोई उपाय न देखकर शर्त मान ली गई, क्योंकि अब वो तो प्रेगनेंसी में तो दोहला है, भाई होगा जो देखा जाएगा, अभी तो इच्छा पूरी करें। चाणक्य ने एक थाली में जल भरवाकर उसमें पूर्ण चंद्र को प्रतिबिंबित कर गर्भिणी को इस चतुराई से पिला दिया कि उसे विश्वास हो गया कि उसने चंद्रपान किया है। विद्वान लोग, चतुर लोग किस तरह से, अब चंद्रपान तो चंद्रमा थोड़ी ना नीचे आ जाएगा, लेकिन एक पात्र में जल भरवाया और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब सामने आ रहा था और उसमें चंद्रमा दिखा बिल्कुल बाकायदा पूरा, और चंद्रमा से स्पर्शित वह जल बना। एक तरह से स्पर्श नहीं किया हुआ, भावना तो उसकी वही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भावना उस रूप में पूरी की गई कि उसमें उसका चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखा और उसने उस जल को पिया। पीने के बाद में उसकी वह इच्छा शांत हुई। कुछ दिनों बाद मुखिया की पुत्री ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया जिसका नाम चंद्रगुप्त रखा गया। अब चूंकि ये शर्त थी कि पुत्र होगा तो उस पर अधिकार चाणक्य का होगा, और उसकी पुत्री ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया जिसका नाम चंद्रगुप्त रखा गया। यह घटना ईसा पूर्व 345 के आसपास की है, क्योंकि इसी समय चाणक्य का जन्म था। विशाल साम्राज्य के स्वामी विशाल साम्राज्य के स्वामी नंद वंश को नष्ट करना हंसी खेल नहीं था, क्योंकि जब चाणक्य ने प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प कर लिया कि उन्होंने मेरा अपमान किया है और अब मैं वो सहन नहीं करूंगा, मैं उस पूरे नंद वंश को समाप्त कर दूंगा। चाणक्य यह जानता था, फिर भी धुन का पक्का था, अतएव धैर्य के साथ अपनी तैयारी में संलग्न हो गया। वो जानता था मैं अकेला हूं और नंदवंश इतना बड़ा है, इतना विशाल है, शक्तिशाली है, सब कुछ है उनके पास, क्योंकि वो वहां पर मंत्री पद पर रह करके आया था। मंत्री नहीं, वहां पर उस दान विभाग में पद पर रह करके आया था, तो सारी जानकारी उसको थी वहां पर। लेकिन फिर भी अपने जो एक संकल्प शक्ति को, जिसे हम कहते हैं कि एक बार विचार कर लिया तो बस अब उस कार्य को पूरा करना ही करना है, यह सोच करके वह अपने कार्य में लगा रहा और अपनी तैयारी में जुटा रहा। अपने कई वर्ष उसने धातु विद्या की सिद्धि एवं स्वर्ण आदि धन एकत्र करने में व्यतीत किए, क्योंकि अब जब आपको कोई भी तैयारी करनी है तो एक दिन में नहीं होती है। अब पूरे नंद वंश के साम्राज्य को नष्ट करना है तो अपार संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, स्वर्ण चाहिए, सेनापति, उसी से तो सब लोग खरीदे जाएंगे, लिए जाएंगे, उनकी भोजन आदि की व्यवस्था, सारी व्यवस्था कैसे बनेगी बिना संपत्ति के, बिना धन के। तो इसलिए उसने धातु विद्या सिद्धि, धातुओं से स्वर्ण बनाने की सिद्धि और साथ में ही स्वर्ण एकत्रित करना, ये सब उन्होंने करना शुरू कर दिया। 8-10 वर्ष बाद पुनः चाणक्य उसी मयूर ग्राम में आया, जिस ग्राम में गांव के मुखिया की पुत्री के यहाँ पुत्र रत्न हुआ था। यहाँ पर उसने खेलते हुए कुछ बालक देखे, कौतुकवश वह उनके खेल को देखने लगा। उस गांव में बालक खेल रहे थे और वह उनके खेल को देखने लगा।
एक बालक के अभिनय से वह अत्यंत आकृष्ट हुआ। उन बालकों में से एक बालक विशेष जिसको देख कर के वो आकर्षित हुए, पास जाकर के उसने उस बालक को राजा बनने योग्य लक्षणों से युक्त पाया। देखिए, जो विद्वान हुआ करते हैं, सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, चाणक्य को तो अपन सभी जानते ही हैं। और उन्होंने उस बालक को कुछ विशेष देखा, यार ये तो कुछ अलग ही खेल रहा है, अलग ही इसके हाव-भाव हैं, अलग ही इसका उठना-बैठना है। तो जब वो पास में गए, उसके सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अंग-प्रत्यंगों को देखा, हाथ की रेखाओं को देखा, तो उससे तो उन्हें तो लगा कि ये तो कोई अ, राजा बनने वाले लक्षण से युक्त लग रहा है। तब मित्रों से उसका पता पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह तो वही मुखिया का नाती चंद्रगुप्त है, जिस मुखिया का की पुत्री का उन्होंने वह दोहला दूर किया था। और उस मुखिया की बेटी का बेटा है, मतलब उस मुखिया का नाती हो गया ये, दोहिता हो गया। और पता चला कि ये तो उसी का है, चंद्रगुप्त इसका नाम है। तब अत्यंत प्रसन्न होता हुआ माता-पिता को अपने वचनों का स्मरण करा करके राजा बनाने के उद्देश्यवश उसे ले गया। क्योंकि संकल्प दिया गया था, मुखिया के सामने मुखिया ने कहा था और चाणक्य ने उस समय कहा था कि ठीक है, अगर ये शर्त मंजूर है तब तो मैं इनका दोहला पूर्ण कर पाऊँगा, इच्छा शक्ति पूरी कर पाऊँगा, अन्यथा नहीं। और उस स्मरण उस बात का इन्होंने पूरी याद दिलाई, क्योंकि 8-10 वर्षों का समय व्यतीत हो गया। तब उन्होंने कहा हाँ, ये बात थी। और वो ये कह कर के कि मैं इनको राजा बनाऊँगा इसको, और वो वहाँ से उनको ले गए। कई वर्षों तक उसने चंद्रगुप्त को विविध अस्त्र-शस्त्रों के संचालन, युद्ध विद्या, राजनीति एवं अन्य उपयोगी ज्ञान विज्ञान एवं सभी शास्त्रों की समुचित शिक्षा दी। देखिए, भले ही आगे जाकर के वो राजा बन रहे हैं, लेकिन जैसा कि पहले आया था विषय कि मंत्रीश्वर चाणक्य ने भले ही राज नहीं किया, लेकिन राजा को तैयार किया। एक राजा को तैयार करने में कितनी मेहनत होती है, अभी तो वो तो ये सोच रहे हैं कि मुझे इनको राजा बनाना है, उनके ऊपर मुझे विजय प्राप्त करनी है, नंद वंश को समाप्त करना है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि वास्तव में एक मंत्री के माध्यम से या चाणक्य के माध्यम से उनको किस-किस कला में अस्त्र-शस्त्रों का संचालन है, युद्ध की विद्या है, राजनीति की सारी बातें हैं, अन्य सभी जितने भी मुख्य रूप से उनका नॉलेज जिससे बढ़े, ज्ञान बढ़े, ऐसे सारी चीज़ें उन तक पहुँचाई गई, उन्हें ज्ञान दिया गया। एवं धीरे-धीरे युवा वीर साथी जुटा लिए। अब एक के साथ एक, 2, 3, 4 सब जुटते गए, सब मिलते गए। ईसा पूर्व 325 के लगभग चाणक्य के पथ प्रदर्शन में चंद्रगुप्त ने मगध राज्य की सीमा पर अपना एक छोटा-सा स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। देखिए कितनी अच्छी बात है, शुरुआत हो चुकी है। ईसा पूर्व 325 के लगभग चाणक्य के पथ प्रदर्शन में, क्योंकि चाणक्य मंत्री, और पथ प्रदर्शन का मतलब उनके नेतृत्व में, उनके डायरेक्शन में, उनके माध्यम से, उनकी गाइडेंस में जो चंद्रगुप्त थे, उन्होंने अपने साथ में अपने साथियों को लेकर के मगध राज्य की सीमा पर एक छोटा-सा स्वतंत्र राज्य बना लिया। कुछ दिनों पश्चात इसने छद्मवेश में नंदों की, जो नंद वंश वाले नंदों की राजधानी पाटलिपुत्र में प्रवेश कर आक्रमण कर दिया। कुछ दिनों बाद इसने छद्म का वेश मतलब गुप्त वेश धारण करके क्योंकि ये राजनीति में बहुत सारे तंटे होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति को शोभा नहीं देती है। लेकिन चूँकि वही बात है कि राजनीति इसी का नाम है। चाहे वर्तमान की राजनीति हो या पहले के राजाओं की राजनीति हो, कूटनीति हो, तो उसमें उन्होंने छद्म वेश, गुप्त वेश धारण किया या वेश बदल करके और उनके जो राज्य था, उस पाटलिपुत्र में वह प्रवेश कर गए। प्रवेश करके आक्रमण कर दिया।
चाणक्य के कूट कौशल के बाद भी नंदों की असीम सैन्य शक्ति के सम्मुख ये बुरी तरह पराजित हुए और जैसे तैसे प्राण बचाकर भागे। अब चूंकि चाणक्य की कूटनीति, चाणक्य की बातें, चाणक्य की राजनीति, उसने खूब अच्छा जाल फैलाया था, लेकिन चूंकि उनके पास सैन्य शक्ति ज्यादा थी, उस नंद वंश वाले जो राजा महापद्म हैं, या यूं कहें साथ में उस पाटलिपुत्र के राजा, उनके पास अपार संपत्ति, धन धान्य वैभव, सैन्य शक्ति बिल्कुल मजबूत, सब कुछ था उनके पास में, और उनके आगे ये तो कुछ भी नहीं। भाई छोटा सा मगध का राज्य जीतना तो बहुत आसान सी बात है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके साथ में अब पाटलिपुत्र को जीतना, पूरे नंद वंश को समाप्त करना, ये बहुत बड़ी बात थी, और उसमें वो पराजित हुए। पराजित होने के साथ साथ वहां से जैसे तैसे करके अपने प्राण बचा करके वो वहां से भागे। आगे लिख रहे हैं, एक बार घूमते हुए रात्रि में उन्होंने एक झोपड़े में बुढ़िया की डांट सुनी। जब चूंकि छद्मवेश में घूम रहा था चाणक्य, तो चाणक्य नीति इसी को कहते हैं, तो वो अपनी नीति के कारण से अपने असली वेश में नहीं आकर के, और वो घूम रहे थे, और वहां पे एक झोपड़ी में एक बुढ़िया किसी अपने बच्चे को डांट रही थी। क्या डांट रही थी? डांट सुनी कि हे पुत्र, तू भी चाणक्य के समान अधीर एवं मूर्ख है। वो बुढ़िया क्या बोल रही है? तू भी चाणक्य के समान अधीर एवं मूर्ख है, जो गरम गरम खिचड़ी को बीच से ही खा रहा है। हाथ नहीं जलेगा तो क्या होगा? देखिए, अब इस एक बात से उसका जीवन परिवर्तित होने जा रहा है, और उदाहरण भी बिल्कुल लौकिक दिया हुआ है। जैसे हम किसी भी वस्तु जो गरम गरम है, चाहे खिचड़ी है, कोई भी वस्तु है, तो साइड से उसको ठंडी करके खाना शुरू करते हैं। चाणक्य की जो कमी थी वो बुढ़िया ने पकड़ ली, कि वो अधीर है। अधीर माने धैर्य कम है, धैर्यशाली नहीं है। धैर्यशाली होता तो थोड़ी ठंडी करके खाता। अपन अपनी भाषा में बोलता है क्या, गरम गरम खाने में लगा हुआ, थोड़ी ठंडी हो जाने दे भाई। ऐसे ही जब तक आपके पास में सैन्य शक्ति नहीं है, जब तक आपके पास में जो योग्य शक्ति होनी चाहिए वो नहीं है, तब उस स्थिति में कहीं ना कहीं वह मात खाएगा, और वही उसके साथ में हुआ। और उस बुढ़िया की बात को सुनकर के उसे एहसास हुआ। लिख रहे हैं आगे, तो बुढ़िया ने जब कहा कि गरम गरम खिचड़ी और वो भी बीच से खाएगा तो हाथ नहीं जलेगा तो क्या होगा, चाणक्य को बात समझ में आई कि सीधे राजधानी पर हमला बोलकर मैंने गलती की। एक तो गरम गरम, अधीरता, और बिल्कुल बीच में, तो राजधानी बीच में होती है, तो यहाँ तो सब कुछ बैठा हुआ है, यहाँ तो सब कुछ है, राजा भी यही है, पूरे सब कुछ, सैन्य बल विशेष रूप से मध्य भाग में जो राजधानी होती है वहां तो सब कुछ ही हुआ करता है। तो मैंने सीधा यहाँ पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। और इसी तरह से, इसलिए आगे लिख रहे हैं, सीधे राजधानी पर हमला करके गलती की। फिर उन्होंने नंद साम्राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों पर अधिकार करना प्रारंभ किया। एक के पश्चात एक ग्राम, नगर, गढ़ आदि छल बल एवं कौशल से जैसे भी बना हस्तगत करते गए। अब कॉर्नर से शुरू किया, सीमाओं से शुरू किया, बाउंड्रीज से शुरू किया, और एक एक ना गांव, नगर, राज्य, छोटे छोटे, उनको बिल्कुल क्या लिख रहे हैं, छल बल से, चाहे कौशल से। अ, राजनीति में छल कपट भी होता है। अब यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ते समय आप ये मत कहिएगा कि भैया जी पहले तो आप पढ़ा रहे थे कि हमें छल कपट नहीं करना चाहिए, अब ये जो छल कपट कर रहे हैं इसी को ही अपन अच्छा मान रहे हैं। हमारा उद्देश्य या किसी भी कथा का उद्देश्य जहां उसमें छल कपट या किसी भी दुर्नीति से कोई कार्य किया जाता है तो उसकी प्रशंसा करना नहीं होता, लेकिन लेखक का कर्तव्य होता है कि उस समय जो वास्तविक घटना हुई उसके बारे में वो बताएं। कोई भी महाकाव्य हो, कोई भी हमारे प्रतिमानियों के ग्रंथ हो, वो सर्वांगीण या सर्व रूप में तभी स्वीकार किए जाते हैं जब उसमें सभी तरह के रस होते हैं। वीर रस भी होता है, श्रृंगार रस भी होता है,
ओज रस भी होता है, सब करुणा रस भी सब होते हैं उसमें, तभी वो परिपूर्ण काव्य माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर चूँकि अब आप राजा का भेष बता रहे हो, आप राजा के बारे में, मंत्री के बारे में बता रहे हो, तो कहीं न कहीं मंत्री में वो गुण होना पड़ेगा। वो जब तक कूटनीति नहीं करेगा तो फिर मंत्री किस बात का? तो इसी तरह से छल-बल से हो, चाहे अपने कौशल से हो, अपनी बुद्धि से हो, अपने उन छोटे-छोटे गाँव, शहरों, नगरों को सॉरी, हस्तगत करते चले। हस्तगत का मतलब ग्रहण करना, हस्तगत माने हाथ को प्राप्त करके, मतलब हाथ में प्राप्त करके, मतलब उनको जीतते चले गए। चंद्रगुप्त के पराक्रम, रणकौशल एवं सैन्य संचालन पटुता और चाणक्य की कूटनीति एवं सदैव सजग गिद्ध दृष्टि के परिणाम स्वरूप प्राय सभी नंद कुमार लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। क्योंकि चंद्रगुप्त के पास में सैन्य शक्ति थी, खुद का पराक्रम था, साहसी थे, और इधर चाणक्य के पास में उनकी बुद्धि थी, उनकी पटुता थी, उनका ज्ञान था, उनका कौशल था, और गिद्ध दृष्टि के परिणाम स्वरूप, गिद्ध की दृष्टि अनंत आकाश में उड़ने के बावजूद भी उसकी दृष्टि उस मांस के उस टुकड़े के ऊपर हुआ करती है, मतलब इतनी दूर से भी उसे वो दिख जाता है। तो यहाँ पर यही भाव है कहने का कि इतना दूर से होने के बावजूद भी उसका दिख रहा है, इसका तात्पर्य है एकाग्रता। यहाँ पे अर्थ समझिएगा कि गिद्ध दृष्टि के फल स्वरूप चाणक्य का एक ही लक्ष्य था, नंदवंश को समाप्त करना। वही उसकी गिद्ध दृष्टि थी, बस मुझे इसे पूर्ण रूप से समाप्त करना है। और यही भाव रख करके उन्होंने नंद वंश के जो अनेक राजकुमार थे, छोटे-छोटे राज्य में रहने वाले जो नंद कुमार थे, उन सबको युद्ध में उनके साथ युद्ध किया, और वो सब लड़ते-लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। इधर वृद्ध महाराज महापद्म, अब चूँकि अब वो धीरे-धीरे वृद्ध हो गए, लंबी बड़ी उम्र हो गई, तो वृद्ध महाराज महापद्म चाणक्य को धर्म की दुहाई दे सपरिवार सुरक्षित अन्यत्र चले गए। उन्होंने ये कहा, ठीक है, अब तुमने सबको जीत लिया है, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, और वो अन्य स्थान पर चले गए। नंद दुहिता राजरानी सुप्रभा का विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ। जो नंद वंश की जो दुहिता थी, महापद्म की, दुहिता मतलब होती पुत्री, तो उस पुत्री का राजरानी जो सुप्रभा था उसका विवाह चंद्रगुप्त के साथ में हो गया, और वह अग्र महिषी बनी। अग्र महिषी का मतलब होता है मुख्य पटरानी, मुख्य देवी। इस तरह से पट्ट पद को उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार ईसा पूर्व 317 में पाटलिपुत्र में नंद वंश का पतन और उसके स्थान पर मौर्य वंश की स्थापना हुई। ईसा पूर्व 317 में व्यक्तिगत रूप से सम्राट चंद्रगुप्त धार्मिक एवं साधु संतों का सम्मान करने वाला था। चूंकि अब इस पूरी कहानी में अपन ने उनका युद्ध कौशल, उनकी रणनीति, उनकी कूटनीति, सब कुछ अपन ने पढ़ा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा और फिर कह रहा हूँ, ये सब चीजें वो जिस पद पर बैठे हुए हैं, वहां उनको करनी होती है। नहीं करेंगे तो वो राजा नहीं होंगे, नहीं करेंगे तो वो मंत्री नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अपने श्रावक के कर्तव्यों का, अपने धर्म के कर्तव्यों का, अपने दान, पूजा, शतावश्यक के पालन करने का, ये सब भावना उनके अंदर थी। और विशेष रूप से जो यहाँ लिख रहे हैं कि साधु संतों का, उनका मान सम्मान करना, उनके लिए आहार आदि की व्यवस्था, ये सब चीजें उसके कर्म में थी। प्राचीन सिद्धांत शास्त्र तिलोय पण्डिती में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कुलोत्पन्न मुकुटबद्ध मांडलिक सम्राटों में अंतिम सम्राट कहा गया है, जिन्होंने दीक्षा लेकर अंतिम जीवन जैन मुनियों के रूप में व्यतीत किया। तिलोय पण्डिती प्रथम शताब्दी का ग्रंथ है। आचार्य भगवान यति वृषभ स्वामी महाराज के द्वारा लिखा गया, प्राकृत भाषा में 3 भाग उसके बने हुए हैं। उसमें उन्होंने उस चंद्रगुप्त को ये कहा गया कि वह अंत में महामंडलीक बन करके
और फिर सब लास्ट में उसका पूरा जीवन जो है वो दिगंबर जैन मुनियों के साथ में व्यतीत हुआ और बाद में वह जैन मुनि के रूप में बन करके और उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया। उनके गुरु आचार्य भद्रबाहु थे। जो भद्रबाहु स्वामी महाराज हम सभी जानते हैं कि ये उस समय तत्कालीन जब अ, अकाल वाली बात आई थी, तब ये उत्तर छोड़ कर के दक्षिण की ओर चले गए थे। उस स्थिति में चंद्रगुप्त उनके शिष्य हुए, जिन्होंने श्रवण बेलगोला में समाधि मरण ग्रहण किया। उसी स्थान के एक पर्वत पर कुछ वर्ष उपरांत चंद्रगुप्त मुनिराज ने भी सल्लेखना पूर्वक देह त्याग किया। इस तरह चंद्रगुप्त भी मुनि बन करके और उनके गुरु के चरण सानिध्य में उन्होंने बहुत शिक्षा अध्ययन किया। इतना सब कुछ क्योंकि वो संस्कार पिता के और श्रावकोचित क्रियाओं को पालन करने का परिणाम। राजा बन करके सब कुछ किया, लेकिन उसके साथ में ही उन्होंने अपने जीवन का जो अंत है या जो हम सभी के जीवन का जिस प्रकार से लक्ष्य हुआ करता है, उस लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया। लगभग 19 वर्ष राज्य भोग करने के पश्चात ईसा पूर्व 298 में आपने अपने पुत्र बिंबसार को राज्यभार सौंप करके और उसे गुरु चाणक्य के भी अभिभावकत्व में छोड़ करके दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। चाणक्य वहां उस समय मंत्री पद पर थे और अपने पुत्र बिंबसार को राज्य दिया और स्वयं चले गए। कुछ दिनों पश्चात चाणक्य भी मंत्रित्व का भार अपने शिष्य राधा गुप्त को सौंपकर मुनि दीक्षा लेकर तपश्चरण के लिए चले गए एवं अंत में सल्लेखना पूर्वक देह त्याग किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। समाज में या कहीं पर भी चाणक्य नीति के नाम से बहुत सारी बातें प्रसिद्ध हैं, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि वो चाणक्य और कोई नहीं, हमारे दिगंबर जैन धर्म के अनुयायी थे, दिगंबर धर्म को मानने वाले थे और अंत में जाकर के उन्होंने उस मंत्री पद को भी छोड़ करके संसार की असारता और नश्वरता को समझ करके मुनि दीक्षा धारण की और सल्लेखना पूर्वक मरण करके इस मनुष्य पर्याय को सार्थक किया। वास्तव में दोनों गुरु शिष्य कहें या राजा मंत्री कहें, इन्होंने अपने जीवन में उस बात से, जहां हम अपने जीवन में इनके इस पाठ से या इनकी इस जीवन वृत्त से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो कि श्रावक की योग्य क्रियाओं को करने के साथ साथ हम अपने जीवन का जो लक्ष्य बनाएं। हाँ, लक्ष्य गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ इनका लक्ष्य ये नहीं था कि हम कोई उसका उपभोग करें या राजा को नष्ट करें, समाप्त करें। वो तो कहीं न कहीं से एक कोई व्यक्ति की उन्होंने राजपुत्र ने अपमान कर दिया और उससे वो बड़े व्यथित हुए, विकल्पित हुए। मन में आ गया भाव और संयोग इस तरह से बना, राजा चंद्रगुप्त बन गए, सारी चीज़ें बनी और फिर उसके बाद में उन्होंने ये नहीं कि उसका उपभोग किया या गलत किया। उनका जो वीर गति को जिस रूप में प्राप्त हुए हैं सेनापति आदि या अन्य और कोई राजकुमार, नंदवंश के नंद कुमार, वो अपनी बात है। लेकिन इन्होंने अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करके और निश्चित रूप से जो एक मनुष्य का कर्तव्य हुआ करता है या हम सबके जीवन का लक्ष्य है कि हम सबको एक दिन मुनि पद धारण करके, महाव्रतों को अंगीकार करके, सल्लेखना पूर्वक इस देह का त्याग करना है, वो उन्होंने किया। अपने जीवन के करने योग्य सभी कार्य भी उन्होंने किए और अंत में अपनी आत्मा का कल्याण भी किया। हम सब भी इसी प्रकार अपने लक्ष्य को बनाकर, उस लक्ष्य को हासिल करके, हाँ, जहाँ जो हमारे जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले या अपने जीवन को अच्छा बनाने वाले जो संयोग हैं या जो विषय हैं, जहाँ संतोषी वृत्ति है, जहाँ जीवन में धार्मिकता है, इन सबको भी हम अपनाएँ और अपना करके अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। आज समय हो गया है, आज इन्हीं के बारे में अपन ने पढ़ा। इसी पाठ में आगे राजा खारवेल आदि, भामाशाह आदि इनके बारे में भी अपन अगली कक्षा में देखेंगे। बस आज इतना ही। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय हो।
आइए आगे बढ़ते हैं। जो सेकेंड पॉइंट जो हमारा क्विज नंबर 37 जो हमारे बीच में थी इस बार, उसके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस, और फिर क्वेश्चन आंसर के डिस्कस के बाद में रिजल्ट का अनाउंस, जो जो जिन महानुभावों ने 100% रिजल्ट यहाँ पे दिया है। सबसे पहला प्रश्न हमारे बीच में था, 9वें से 12वें स्वर्गों में कौन सी लेश्या हुआ करती है? पद्म और शुक्ल लेश्या, बी पद्मलेश्या, या सी पीत और पद्मलेश्या। सही उत्तर है पद्म और शुक्ल लेश्या। जब अपन आचार्य उमा स्वामी महाराज के तत्वार सूत्र को पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। इसकी टीका में इसी रूप में इसका अर्थ किया गया है। दूसरा प्रश्न है, जिन भावों के द्वारा पर्यायों में जीवों का अन्वेषण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? गुणस्थान, इंद्रिय, या मार्गणा। सही उत्तर है सी मार्गणा। खोज करना, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, वह मार्गणा कहलाती है। तीसरा प्रश्न, वह कौन सा स्थान है जहाँ के जैन मंदिर का शिखर पूर्ण सोने का है? मदुरई, चंपापुर जी, या बिजोलिया। सही उत्तर है ए मदुरई। चौथा प्रश्न, चक्रवर्ती के कितने रत्न होते हैं? 14, 12, या 7। सही उत्तर है ए 14। 14 रत्न, 9 निधियां, इस तरह से उनके वैभव को बताया गया है। पांचवा प्रश्न, पैदल आदि 7 प्रकार की सेना को क्या कहते हैं? लोकपाल, अभियोग्य, या अनीक। सही उत्तर है सी अनीक। जब हम देवों में भेद बनाते हैं, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णिका अभियोग्य किल विशिकाश चैकश है, तब वहां अनीक का मतलब होता है पैदल चलने वाले 7 प्रकार की सेना। छठा प्रश्न, पांचवें नरक से निकलकर जीव क्या हो सकते हैं? तीर्थंकर, मोक्ष जा सकते हैं, या सी भावलिंगी मुनि। सही उत्तर है सी भावलिंगी मुनि। तीर्थंकर जो हुआ करते हैं वो तीसरे नरक से नीचे वाले जीव नहीं बनते हैं। चौथे वाले मोक्ष जा सकते हैं और पांचवे वाले भावलिंगी साधु बन सकते हैं। सातवां प्रश्न, जैन गीता के लेखक कौन हैं? आचार्य क्षमा सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य शांति सागर जी। सही उत्तर है बी आचार्य विद्यासागर जी। पूज्य आचार्य भगवंत ने एक बहुत सुंदर जैन गीता लिखी है, जिसके माध्यम से हमें बहुत कुछ कर्म के बारे में समझने का अवसर प्राप्त होता है। आठवां प्रश्न, कारुण्य भावना किसे कहते हैं? दुखी जीवों के प्रति उपकार के भाव, बुरे लोगों के प्रति राग द्वेष का अभाव, या सी दूसरे जीवों को दुख ना हो ऐसी भावना। सही उत्तर है दुखी जीवों के प्रति उपकार के भाव। कारुण्य भाव की हम बात कर रहे हैं। अन्य दोनों भाव अच्छे हैं, लेकिन कारुण्य भावना यही है कि उनको देख करके उनके अंदर करुणा भाव जागृत होने के साथ साथ उनके प्रति उपकार, हम कैसे उनके दुख को दूर करें, ऐसी भावना हुआ करती है। नौवां प्रश्न, वह कौन से मुनिराज थे जिनकी वैयावृत्ति करने बंदर आए थे? सुधर्मा स्वामी, सुव्रत मुनिराज, या भद्रबाहु स्वामी। सही उत्तर है बी सुव्रत मुनि महाराज। एंड लास्ट क्वेश्चन, वह कौन थी जिन्होंने अपने नगर में मुनियों का आना जाना बंद करवा दिया था? यशोधरा, सुकुमाल की माँ, कौशल्या, राम की माँ, या केकई, लक्ष्मण की माँ। सही उत्तर है यशोधरा, सुकुमाल की माँ, क्योंकि उनको अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने बताया था कि जिस दिन ये किन्हीं दिगंबर मुनि को देख लेंगे उसी दिन ये दीक्षा ले लेंगे। इसलिए उन्होंने अपने नगर के चारों तरफ, कोई भी मुनि महाराज आते थे तो उनको उस नगर में प्रवेश नहीं करवाने देती थी उनकी माँ। तो इस तरह से 10 प्रश्न हमारे सामने थे, और बड़ी खुशी की बात है कि इन 10 क्वेश्चंस का राइट आंसर देने वाले 10 अबाउट 10 100% स्कोर जिन्होंने लिया है वो 50 लोग हैं। 50 लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। मैं उनका नाम पर नाम अनाउंस कर रहा हूँ। अंजना एन शाह, बड़ौदा। मंजुला रजनीकांत जी शाह, पडरा। अनीता जी जैन, गाजियाबाद। अमर कुमार जी जैन, रामगंज मंडी। अर्चना जी कासलीवाल, इम्फाल। जयश्री
हरेंद्र शाह वडोदरा, मधु जी जैन बालोतरा, स्मिता जी बैन, भरत भाई शाह अहमदाबाद, सरला जी सेठी इम्फाल, उमंग जी जैन जयपुर, योगेश जी जैन कोटा, अदिति जी जैन बेंगलुरु, विवेक कुमार जी जैन खुरई, अक्षत जी जैन सवाई माधोपुर, निर्मला जी सांवला रामगंज मंडी, सीमा जी अग्रवाल रुद्रपुर, मनोज जी अग्रवाल रुद्रपुर, मीनू मीनू जी जैन कतर, प्रवीण जी जैन रफीगंज, काव्या जी जैन रफीगंज, नीता उरेश भाई पटरा, अ, पार्थ भरत उमा रानी कतर, मधु बोरीवली, कुसुम छाबड़ा इम्फाल, शीला जी जैन कोटा, हेमा जी जैन कोलकाता, लीला देवी जैन इम्फाल, संगीता जी पाटनी इम्फाल, गुणमाला जी गांधी भिलोड़ा, बाहुबली बा, बाबूलाल जी गांधी भिलोड़ा, किरण जी जैन गया, प्रेमलता जी जैन चौमू जयपुर, अनंतमती जी जैन कोटा, नीलम जी जैन इम्फाल, कुमुद जी जैन अहमदाबाद, चेतना जी शाह हिम्मतनगर, प्रियंका जी जैन बगाईगांव, उदित जी जैन दिल्ली, अनीता जी जैन टोडा रायसिंह, राजेंद्र जी जैन टोडा रायसिंह, पिंकी जी राव का बगाईगांव, मनीषा जी काला हैदराबाद, मंजुला जी अजमेर बगाईगांव अजमेरा, मंजुला जी अजमेरा बगाईगांव, सुमित्रा जी सेठी बगाईगांव, साधना जी मोदी विदिशा, अनुपमा जी जैन जलपाईगुड़ी, कल्पना जी अजय भाई जी शाह पडरा, दिनेश कुमार जी जैन कोटा, आगम जी जैन कोटा एंड लास्ट नीलम जी पाटनी इम्फाल। इतने लोगों ने 50 लोगों ने हमारे समक्ष यहाँ 10 मार्क्स हासिल किए हैं। इस क्विज नंबर 37 में इन लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करके और बिल्कुल सही उत्तर पूरे 10 क्वेश्चंस का दिया है। मैं पुनः श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आपने इस क्विज के माध्यम से अपना स्वाध्याय बढ़ाया। इसको और ब्रॉड करने की कोशिश करें और लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें ताकि हम और अच्छी तरह से स्वाध्याय से लोगों को जोड़ सकें। यही मंगल भावना।